इस वीडियो का टॉपिक है सॉर्ट वर्ड्स बाय कैटेगरीज। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अल्फाज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं उनकी तस्वीर दिखाई दे रही हैं और बीच में लिखा है एनिमल्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे डक, हैन, कैमल, चिंपैंजी, ओरंगुटन और इसके अलावा यहाँ एलिफेंट भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, इनका एक ग्रुप है। तो ये एक किस्म की एनिमल्स की क्या है, ये कैटेगरी है, इसे कहेंगे ये कैटेगरी है एनिमल्स की। इसी तरह से अगर हम यहाँ इस तरफ देखें, एक ग्रुप बना है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ लिबास दिखाए गए हैं, यानी ये क्लोथ्स हैं। तो ये कैटेगरी कहलाई जाएगी क्लोथ्स की कैटेगरी। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रूट्स हैं मौजूद, तो ये और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। दरअसल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनका अक्सर शुमार एक ही ग्रुप या कैटेगरी में किया जाता है, क्योंकि इनमें से अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि देखने में फल लगती हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो सब्ज़ी की तरह किया जाता है, जैसे कि लेमन। इसी तरह से कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आमतौर से सब्ज़ी समझा जाता है, लेकिन वो दरअसल फ्रूट होता है, जैसे कि टमाटर जो है वो साइंसी तौर पर उसे फ्रूट कहा जाता है। दरअसल आमतौर से जो है उसे सब्ज़ी के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसे पकाया भी जाता है और फ्रूट की तरह से उसे आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं सलाद के तौर पर। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि आम तौर पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स और एक पेन दिखाई दे रहा है, ये एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की एक कैटेगरी है। तो इसी तरह से अगर हमें खाने पीने की कुछ अशिया एक जगह जमा दिखाई दे तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये क्या कैटेगरी होगी, ये है फूड की कैटेगरी। इसी तरह से अगर मुख्तलिफ किस्म का जो है चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि बिस्तर है, इसका सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मुख्तलिफ ये इस तरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाई जाती हैं, कौन सी कैटेगरी है, ये है फर्नीचर। अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो खिलौने हैं इनकी तस्वीर हैं, इनको कहेंगे कि ये कैटेगरी है टॉयज़ की कैटेगरी। इसी तरह से अगर गाड़ियाँ हैं या जीप्स वगैरह एक जगह आप देखते हैं उनका ग्रुप है, या उसको तस्वीर में इस तरह से एक जगह ग्रुप किया गया है, तो ये एक तरह की एक कैटेगरी बना दी गई है जो कि कहलाई जाएगी व्हीकल्स, यानी सवारियाँ। तो व्हीकल्स या सवारियां जो होती हैं इनमें क्या बात मुश्तरक है, एक जैसी है, जिसकी वजह से इनको एक ग्रुप में डाला गया है, वो ये कि ये सफ़र के काम आती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को ले जाने के काम आती हैं। चलिए अब कैटेगरीज का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं। इस सबसे पहले बॉक्स में हम देख सकते हैं क्या लिखा है। पहले लिखा है 3, फिर 7, फिर 22। तो आपके ख्याल में ये क्या कैटेगरी है, इसके लिए क्या लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है कैटेगरी ऑफ नंबर्स। तो इस तरह से यहाँ इस सबसे पहले रो में पहले कॉलम के अंदर हमने लिख दिया नंबर्स। इसी तरह से अब अगला बॉक्स देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, रेड, ब्लू, ऑरेंज। तो इससे क्या पता चलता है ये कौन सी कैटेगरी है, ये मुख्तलिफ किस्म के रंगों के नाम है, तो ये कैटेगरी है कलर्स की। तो अगले बॉक्स में अब हम यहाँ लिखेंगे कलर्स। अब अगले बॉक्स में लिखा है रॉबिन, पेंगुइन, आउल। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के नाम हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कैटेगरी है बर्ड्स की। अगली तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक स्पून और फोर्क, यानी चम्मच और कांटा। इस कैटेगरी को कहेंगे ये है कटलरी। अब इस बॉक्स में देखते हैं एक जैकेट है, जूता नजर आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर पैंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये है, तो ये है क्लोथ्स की कैटेगरी। एल्बो अगले बॉक्स में देखते हैं, लिखा है एल्बो, नी, फोरहेड। एल्बो कहते हैं कोनी को, नी घुटने को और फोरहेड माथे को। तो ये क्या है, ये है बॉडी पार्ट्स की कैटेगरी। इससे अगले बॉक्स में बेसबॉल, गोल्फ और हॉकी का लिखा है, यानी कि ये जो नाम लिखे हैं ये किन चीज़ों के नाम, ये किसके मुतालिक बात हो रही है, यहाँ पर जो कैटेगरी है ये इशारा करती है मुख्तलिफ खेलों की तरफ। तो ये कैटेगरी कहलाई जाएगी गेम्स की कैटेगरी। मंडे, वेंसडे, सैटरडे, ये कैटेगरी जो है ये कौन सी कहलाई जाएगी, ये है कि क्या कहलाए जाते हैं, ये है डेज ऑफ द वीक। इसी तरह से आपके ख़ानदान के जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनके नामों का जिक्र हो, जैसे कि फादर, आंट, ग्रैंड मदर वगैरह, तो ये कैटेगरी क्या कहलाई जाएगी, ये है फैमिली। इसके बाद इससे अगले बॉक्स में हम देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो ये है शेप्स की कैटेगरी, इसे हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देते हैं, ये है शेप्स। इसके बाद
मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की अशिया दिखाई दे रही हैं अगले बॉक्स में। मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं खाने की, जैसे कि यहाँ पे सैंडविच है, ग्रेप्स हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इस बॉक्स में? ये कैटेगरी है फूड। इसी तरह से इससे आगे लिखा है ए, सी और पी, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल की कैटेगरी हो सकती है, या अगर मुख्तलिफ महीनों के नाम लिखे हों तो ये हम कहेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर की कैटेगरी है। मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की तस्वीर अगर एक जगह हो तो उसके मुतालिक बताना हो तो ये एनिमल्स की कैटेगरी कहलाई जाएगी। फिर अगर इस किस्म की गेम्स की बात हो, जैसे कि चेस, डोमिनोज, टिक टैक टो, तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की जो गेम्स हैं ये इंडोर गेम्स कहलाई जाती हैं। तो लिहाजा अब अगर हम नंबर्स के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या ख्याल आएगा? इस चार्ट के अंदर हम किस चीज़ को सर्कल कर सकते हैं, किस हिस्से को? ये जो सबसे पहले हमने देखा था 3, 7 और 22, ये है कॉन्सेप्ट नंबर्स का, क्योंकि ये कैटेगरी है एक ख़ास किस्म की जिसमें सिर्फ नंबर्स फॉल करते हैं, यानी इसके अंदर आते हैं। इसी तरह से अगर हम कलर्स की बात करें तो जहन में क्या आता है? मुख्तलिफ किस्म के रंग। और इस चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये फिर रेड, ब्लू एंड ऑरेंज, इस कैटेगरी को हम सर्कल करेंगे। इसी तरह से बर्ड्स, रॉबिन, पेंगुइन और आउल, ये कैटेगरी है बर्ड्स की। अब कटलरी से क्या जहन में आता है? जैसे कि छुरी, कांटा वगैरह, तो यहाँ इस तस्वीर में जो चम्मच और कांटे की तस्वीर है इसको सर्कल कर देते हैं। इसी तरह से क्लोथ से ये लिबास जो होता है मुख्तलिफ किस्म का, जैसे यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी तरह से बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो एल्बो, नी, फोरहेड, इसको हम सर्कल करेंगे। इसी तरह से गेम्स, ये आउटडोर गेम्स भी कहलाई जा सकती हैं, बेसबॉल, गोल्फ और हॉकी। डेज ऑफ द वीक को सर्कल करते हैं। फिर इसके बाद फैमिली और शेप्स से जहन में ये क्या आता है? इस किस्म की मुख्तलिफ शेप्स जो होती हैं। फिर इसी तरह से फूड, खाने पीने की चीज़ें, और फिर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरी, और फिर मंथ्स ऑफ द ईयर, एनिमल्स, और बिलाखिर यहाँ पर इंडोर गेम्स हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, जिनमें वर्ड्स को इस तरह से बांटा जा सकता है। तो ये था कॉन्सेप्ट कैटेगरीज का। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।